एक बात पूछ रहा हूं आपसे, ये जो बॉलीवुड में मैडम जिनका नंबर और जिनकी चैट सामने आ रही हैं कि वो सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर को व्हाट्सएप करके बोल रही थी कि ये चीज मेरे लिए ले आओ, वो शिव जी का प्रसाद मंगा रही थी। ये पार्टियों में शिव जी का प्रसाद खाते पीते हैं सब लोग। गांजा को शिव जी का प्रसाद ही बोलते हैं। अच्छा, वहां पे ऋषिकेश में अच्छा मैं मिला हूं, वहां पे सन्यासियों से, वो पीते हैं। अच्छा। क्योंकि भगवान को ढूंढने में थोड़ा थक जाते हैं, इसीलिए उनको जरूरत पड़ती है। तो ले रिसर्च कर रहे थे उस पे? अपना कभी रिसर्च नहीं, मैंने देखा। आपका डॉक्टरेट है उसमें सर? मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने सुना है उनके मुंह से। 10 बार जा चुका हूँ वहां पे मैं। अच्छा, आपने केवल देखा है, देखने में इतना सीख गए आप कि कौन सी रखने से दिक्कत होती है और कौन सी खाने से दिक्कत होती है, कौन सी हार्ड है और कौन सी सॉफ्ट है और कौन सी प्रसाद है। सीखूं? आप मेरे बाप देख देख के सीख गए आप। क्या सीखूं क्या ना सीखूं, आपसे पूछ के जाना पड़ेगा मुझे। नहीं, मैंने कब कहा सर कि मुझसे पूछ के जाइए? मैंने तो कहा हमें भी बता दीजिए। आगे बढ़िए, थोड़ा हम लोग भी सीख लें। ये कि ममता काले के पास जाइए। ममता मैडम के पास तो जा रहा हूँ सर, लेकिन उससे पहले आपसे तो पूछना पूरा कि आप वहाँ जो गए थे बाबा जी से, वो रिसर्च कर रहे थे जब सीखने के लिए गए थे? नहीं, मैं वहाँ पे गुरुओं से मिलने गया था, सन्यासियों से मिलने गया था। ठीक है सर। सन 74 से जा रहा हूँ, जब आप एक्चुअली पैदा भी नहीं हुए थे। ठीक, हाँ सर, हो सकता है नहीं हुआ होगा, कोई बड़ी बात नहीं, सच बात है, हो सकता है मैं नहीं पैदा हुआ हूँ। तो आगे बढ़िए। आपका अध्ययन सर इतना पुराना है, मैं हो सकता है पैदा ना हुआ हूं, आपने इतना अध्ययन किया है तो भी आप नहीं बता रहे कि बॉलीवुड में ये बाबा जी का प्रसाद, शंकर जी का प्रसाद क्या के लिया जाता है क्या, जिसके लिए वो व्हाट्सएप चैट पे मंगा रही थी मैडम, जिनको जांच के लिए बुला रही है एनसीबी। ऋषिकेश में कहते हैं, ऋषिकेश में कहते हैं शंकर जी का प्रसाद। बॉलीवुड के बारे में आप जानते नहीं ज्यादा। आपको बता रहा हूँ, आपने भी सुना होगा। नहीं सर, मैं गया नहीं। लोग वहाँ पे इसको ये कहते हैं। नहीं सर, मैं गया नहीं ना, मैंने किसी से पूछा कि आप क्या पी रहे हो और इसको क्या बोलते हो, मैं गया नहीं सर। उल्टी सीधी बात मत कीजिए, मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए। सर प्लीज, अच्छी बात नहीं है। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। मत कीजिए ज्यादा, आगे बढ़िए सर प्लीज। आगे बढ़िए। मैंने तो कहना था, ये तो सर मतलब अब नासिर साहब, अब ये तो बड़ी मतलब नाइंसाफी है ना सर। मैं जो बड़ी नाइंसाफी है नासिर साहब, देखिए मैं आपसे इतने सम्मान से, इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप बुरा भी मान रहे हैं, उसके बाद अच्छा सम्मान। चलिए अगली बार नासिर जी, अगली बार अतिरिक्त 100 ग्राम सम्मान डाल के बात करूंगा। अब रुकते हैं, जल्दी से बताओ। ठीक प्लीज। पहले भी आपने अब एक्स्ट्रा 100 ग्राम सम्मान डाल के बात करूंगा। अब प्लीज, ओके, आगे बढ़िए। हाँ सर, बढ़ गया। गो टू समवन एल्स। सर ये ऋषिकेश नहीं है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, मत करिए, अब बैठिए आराम से प्लीज। हाँ, कुछ खा लिया है तो कोई बात नहीं, पानी पीजिए, शायद उसका असर कम हो जाएगा। ओके ममता जी, वो चाहते हैं मैं आपके पास आऊं तो मैं आप ही के पास आ जाता हूँ। पानी पीजिए सर, पानी ऐसे नहीं डालते हैं, आप जैसे डाल रहे हैं आदतन वो कुछ और डलता है वैसे। अब ममता काले मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। अब नासिर साहब आपकी आवाज कम कर रहे हैं, आप बोलते रहेंगे क्योंकि आपको आदत है कार्टून की तरह दिखते रहने की, आप करते रहिएगा। मैं ममता के पास जा रहा हूँ। ममता, अब मेरा सवाल ये है, जो ये कह रहे हैं कि साहब वो तो साधु संत करते हैं, हाँ जी, और वो तो शंकर जी का प्रसाद होता है, ये व्हाट्सएप पे शंकर जी का प्रसाद मंगा रही थी मैडम, ये एनसीबी अब शंकर जी के प्रसाद की जांच कर रहा है। क्या कहा, क्या क्या कह के जस्टिफाई करेंगे लोग? बिल्कुल, मैं रोहित जी धन्यवाद, मैं इसीलिए हंस रही थी। और मैं नासिर साहब को यह बताना चाहती हूँ कि भगवान शंकर को, आज महादेव जी का दिन है, सोमवार है, भगवान शंकर जी को तो दूध चढ़ता है। तो ये जो ये नारकोटिक्स वाला गैंग है, ये बॉलीवुड का दम मारो दम गैंग है। ये बॉर्नविटा दूध क्यों नहीं पीता भाई? बॉर्नविटा में दूध में बॉर्नविटा मिला के पी ले। शंकर भगवान जी का प्रसाद, शंकर जी को तो दूध चढ़ाते हैं हम सारे लोग। लेकिन अब जो है ना, इन्होंने जो दूसरा प्रसाद पी लिया है ना, अब इनको एनसीबी वाले बाबा जी का ठुल्लू देने वाले हैं। वही बाबा जी जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं, उनका ठुल्लू उनको मिलने वाला है। अब जब एक के बाद एक समन जाएंगे और उनको तलब किया जाएगा, और जब पूछा जाएगा इनकी चैट्स निकाल करके कि भाई तुम लोग ये झूम बराबर झूम पार्टीज जो करते हो, हिंदुस्तान को गुमराह करते हो, हिंदुस्तान पर कुठाराघात करते हो, और उसके बाद अपनी थाली की बात करते हो। थाली तो इनकी है ही नहीं, थाली तो इनकी छलनी है, उसमें तो छेद ही छेद है, इतने छेद हैं कि उसमें मतलब पानी टिकने का प्रश्न ही नहीं है। तो ये लोग जो उस कैटेगरी में आते हैं। और जो लोग थाली की बात कर रहे हैं ना रोहित जी आज,
वो जो है सेल्फ प्रोक्लेम्ड कस्टोडियंस हैं, वो बड़े हाई एंड माइटी बड़े बड़े घराने के बॉलीवुड के लोग जो स्टेटस को जो है आज उससे बड़े ही प्रसन्न हैं। वो चाहते ही नहीं है कि जो स्थिति है वो बदले। क्यों? क्योंकि सारी कमांड एंड कंट्रोल उनके हाथ में है। वो शॉट्स लगाते हैं वहां पर, वो चाहते हैं कि कौन आएगा कौन जाएगा, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कौन टिका रहेगा। इनकी चरण वंदना करो, इनके चरणों को छुओ, उसके बाद आपको रोल्स दिए जाएंगे। ये ड्रग्स वाली जो इनकी पार्टी है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी यही हुआ है। अलग चीजें हैं ममता जी, दो अलग अलग चीजें हैं। नहीं बुलाते हैं ममता जी, क्योंकि वो इन चीजों से अलग रहना चाहता था। अब दो अलग अलग चीजें हो गई। सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस की जांच तो चल रही है, लेकिन अब पैरेलली एक ड्रग की जांच भी खुल गई है। क्या ये बॉलीवुड में किसी बड़े नेक्सस की तरफ इशारा कर रहा है मामला पूरा का पूरा? बिल्कुल बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। इनकी जो दाल है वो पूरी की पूरी काली नहीं है, सड़ी हुई है, बर्बाद है। और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम आने वाले। रोहित जी, अभी आपके एक पत्रकार बंधु बता रहे थे कि कुछ बड़े बड़े नाम हैं जिनके किसी इस अल्फाबेट से नाम शुरू होते हैं। ये सबकी कलई खुलने वाली है, ये सारे के सारे बाहर निकल करके आने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं, जब रिया चक्रवर्ती को समन गए थे एनसीबी से, तो क्यों ये सारे घबरा गए थे? क्यों इन्होंने #सेव रिया चक्रवर्ती चलाया था? सुशांत के लिए तो इन्होंने एक शब्द नहीं बोला, कंगना रनौत के लिए तो इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। क्यों? क्योंकि रिया इनकी ताई है, इनकी ड्रग पेडलर है, वो उनके कनेक्शन में है। तो अगर रिया अंदर जाएगी तो बड़े बड़े अच्छे के नाम खुल करके आ जाएंगे। एंड एग्जैक्टली वही हो रहा है, इसलिए इन्होंने #रिया चला दिया। और रिया ने भी बाय द वे अंदर जाने से पहले सबको धमकाया था कि अगर मैं अरेस्ट हुई तो सबका नाम ले लूंगी। ये आपको किसने बताया? गंदगी को ना, लेकिन रोहित जी साफ होना बहुत जरूरी है। रिया ने सबको धमकाया था कि मैं अंदर गई तो सबके नाम लूंगी। करके इनको साफ करना जरूरी है। ये जानकारियां आपको कहाँ से मिलती है ममता जी? क्योंकि हर बार जब आप बैठती हैं, पूरा पब्लिक डोमेन में आप निकाल के देखिए, बिल्कुल है, 1000% है। उसने बोला था, ठीक है, if I get arrested, I will expose everyone. ओके।